न्यू रिवॉल्यूशन। क्या है व्हाइट हेड जूनियर, कैसे ये आइडिया आया, किसने ये शुरू किया, इसका बिजनेस मॉडल क्या है, इसकी केस स्टडी क्या है, ये सारी बातें आपको इस केस स्टडी में पता चलेगी। इस केस स्टडीज के दो पार्ट है। पार्ट 1 जहां हम बताएंगे आपको कि इसका फाउंडेशन कैसे हुआ और इसका बिजनेस मॉडल क्या है और कोई भी बिजनेस का बिजनेस मॉडल हम कैसे बना सकते हैं। पार्ट 2 में हम बात करेंगे कि मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज कितनी इंपॉर्टेंट है, कैसी थी व्हाइट हेड जूनियर की मार्केटिंग, क्यों मार्केटिंग ने बैकफायर किया और व्हाइट हेड जूनियर ने कमबैक कैसे किया मार्केट में। ये सारी बातें हम बात करेंगे पार्ट 2 में। मैं निखिल रायज़ादा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पे। सबसे पहले बात करते हैं कि व्हाइट हेड जूनियर का आइडिया क्या है, किस चीज पे आधारित है ये। हम सब स्कूल्स में पढ़े हैं, जो टायर 2, टायर 3 और टायर 4 सिटीज में पढ़ते हैं उन्हें ये पता होगा कि कंप्यूटर साइंस, कोडिंग, ऐप डेवलपमेंट स्कूल लाइफ में कितना कम फोकस होता है। सिर्फ नाम का वो सब्जेक्ट होता है, नाम की कोडिंग होती है। तो वो एक प्रॉब्लम दिखी जो कि टायर 2, टायर 3 और टायर 4 सिटीज में बहुत ज्यादा है। आप अगर एक अच्छे आईआईटी से भी पढ़ रहे हैं और अगर आपका बैकग्राउंड कोडिंग का नहीं है तो बहुत डिफिकल्टी आती है आपको कोप अप करने में। ये प्रॉब्लम देखी और इसका सोल्यूशन लाने के लिए ऑनलाइन ट्यूटिंग के प्लेटफॉर्म के थ्रू आपको ये सारी चीजें मिली और आप कोडिंग सीख सकता है बच्चा। ये चीज पे ये आधारित था। कौन है इसके फाउंडर? मिस्टर करण बजाज। आपको थोड़ा सा हैरानी होगी उनकी लाइफस्टाइल को देख के कि वो एक एंटरप्रेन्योर तो है ही सही, साथ में वो एक ऑथर भी है। वो योगी लाइफ फॉलो करते हैं। उन्होंने बहुत सारे इंटरव्यूज, बहुत सारे ब्लॉग्स में ये बताया है कि कैसे उनकी योगी लाइफस्टाइल उनको आइडिया को जनरेट करने में, फोकस करने में और एग्जीक्यूट करने में हेल्प की। जो नोवेल लवर्स हैं वो उन्हें बहुत सारी किताबों के थ्रू भी जानते हैं, जैसे कीप ऑफ द ग्रास, जॉनी गॉन डाउन एंड द सीकर। बहुत खूबसूरत लाइफस्टाइल्स और बहुत खूबसूरत किताबें उन्होंने लिखी है और हर जगह उन्होंने ये जिक्र किया है कि उनकी लाइफस्टाइल जो कि योगी लाइफस्टाइल है, कैसे उस लाइफस्टाइल ने उनके बिजनेस को बिल्ड करने में हेल्प की। मिस्टर करण बजाज जो कि बहुत सारी कंपनीज जैसे प्रॉक्टर एंड गैम्बलर एंड डिस्कवरी नेटवर्क जैसी कंपनीज में काम कर चुके थे। उन्हें यह आइडिया आया कि बच्चों में एक प्रॉब्लम दिखी। जो इंडियन चिल्ड्रन है वो 12th के बाद जाते हैं, कोडिंग सीखते हैं। जनरली हमें जब टीचर अच्छा नहीं लगता है तो हमें कोडिंग समझ नहीं आती, वो हर सब्जेक्ट के साथ होता है। बट कोडिंग के लिए अगर एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया जाए, एक ऐप के लिए अच्छा प्लेटफॉर्म दिया जाए, हमारा साइंस स्पेस तक पहुंच चुका है, तो स्पेस टेक से रिलेटेड कोडिंग अगर बच्चा कर सकता है तो एक नया रिवोल्यूशन आएगा। यही उन्होंने रिवोल्यूशन देखा, यही उन्होंने नीड देखी, यही उन्होंने प्रॉब्लम देखी। 2019 में ये चीज स्टार्ट हुई। काफी समय पहले से ये चीजें बिल्ड थी। आपको ये जान के ताजुब होगा कि उनके सिर्फ 7 लोग थे स्टार्ट करने में, जिसमें से 3 इंजीनियर्स थे, 3 करिकुलम क्रिएटर्स थे और 1 ग्राफिक डिजाइनर थे। बट 20 महीने के अंदर ही उनके 300+ एम्प्लॉयज हो गए थे। ये कैसे हुआ? उनका मंथली रेवेन्यू 30 से 40% राइज कर रहा था परसेंटेज वाइज। तो ये चीज कैसे हुई, उनका बिजनेस मॉडल क्या था, ये सारी बातें हम पार्ट 1 में जानेंगे। उससे पहले मैं आपको इसके इनिशियल इन्वेस्टर्स के बारे में बताता हूं कि इनिशियल फंडिंग इनकी $1.3 मिलियन की थी, जो कि नेक्सस पार्टनर्स ने दिया था। साथ ही साथ 2019 सितंबर में आते आते इनका $10 मिलियन का फंडिंग हो गया था, जो कि यूएस बेस्ड कंपनी थी आउल वेंचर्स, उन्होंने इनको ये फंड किया था। 20 महीने में ये 300+ कैसे पहुंच गए? तो इनको जानने के लिए पहले हम जानते हैं बिजनेस मॉडल। इन सबसे पहले अगर आपके पास कोई भी बिजनेस का आइडिया हो या आप कोई बिजनेस कर रहे हो, कोई छोटी सी शॉप भी हो, तो ये नंबर जो आ रहा है इस पे एक बार अपनी कोई प्रॉब्लम बताकर देखो। साथ में मिलकर काम करते हैं, चीजें बनाते हैं और बड़ी करते हैं। बिजनेस मॉडल कितना इंपॉर्टेंट है किसी कंपनी के लिए, मैं आपको ये पहले बताता हूँ। एक कंपनी को अपनी वैल्यू एक कस्टमर तक पहुंचानी है, कस्टमर की नीड, प्रॉब्लम को जानना है और एक पूरा ऑपरेशन, एक पूरा सप्लाई चेन देखना है। उसके लिए बिजनेस मॉडल बहुत ज्यादा जरूरी है। तो बात करते हैं कि बिजनेस मॉडल में कितने डिफरेंट वर्टिकल्स हैं जिसमें हमें काम करना चाहिए। तो पहला आता है वैल्यू प्रीपोजिशन। जब भी वैल्यू प्रीपोजिशन चीज आए तो हमें ये चीज पूछनी है हमसे कि नीड क्या है, प्रॉब्लम क्या है और वो कौन लोग हैं जिनके लिए हम चीज बना रहे हैं। ये आइडिया या प्रोडक्ट नहीं होता, ये नीड, प्रॉब्लम और वो कौन है जिन पे हम ये चीज बना रहे हैं, जिनके लिए हम चीज बना रहे हैं। तो पहली चीज व्हाइट हेड जूनियर ने देखी कि यार टायर 2, टायर 3, टायर 4 सिटीज में कोडिंग और ऐप जैसी कुछ चीज बातें हो ही नहीं रही है स्कूल्स में, बच्चों का बेसिक्स उड़ा हुआ है। तो उन्होंने ये दिया कि हम आपको एक प्लेटफॉर्म बना के देंगे जहां पे आपका बच्चा लॉजिकल, स्ट्रक्चरल, एल्गोरिदम के साथ एक क्रिएटिव चीज बना सके। सिंपल भाषा में अगर बोले तो जो वो सोचेंगे वो बना पाएंगे।
तो ये वैल्यू प्रिपोजिशन था व्हाइट हेड जूनियर का उन बच्चों के लिए। तो यहां से हमने चीज देखी कि वैल्यू प्रिपोजिशन कोई कंपनी कैसे बनाती है। दूसरी चीज आती है कि आपके कस्टमर सेगमेंट्स क्या है। कस्टमर सेगमेंट्स यानी कि कैसे आप डिसाइड कर रहे हैं कि आपका कस्टमर कौन है, कौन कौन से डिफरेंट फैक्टर्स उसको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। आपको ऐसा लगता होगा ये सब चीजें बेहद मजाक की है, बट कितनी इंपॉर्टेंट है रिसोर्स क्रिएट करने में, रिसोर्स को जनरेट करने में, जो हम आगे समझेंगे। कि अगर आपका एक स्टूडेंट साउथ इंडियन है तो आप हिंदी में नहीं समझा सकते। अगर एक गांव का एमपी में कोई छोटे से गांव का है और आप इंग्लिश में समझा रहे हैं तो वो नहीं समझ पाएगा। तो आपके रिसोर्स कैसे होना चाहिए, आपको अपने लिए क्या क्या चीजें बना के रखनी कंपनी के लिए, उसके लिए कस्टमर सेगमेंट इंपॉर्टेंट है और उसका आइडिया रखना जरूरी है अगर आप अपना बिजनेस बड़ा कर रहे हैं। व्हाइट हेड जूनियर ने भी डेमोग्राफिकल, सोशल और ज्योग्राफिकल फैक्टर्स पे काम किया है। ज्योग्राफिकल फैक्टर्स यानी कि लैंग्वेज कैसा है, जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है। सोशल फैक्टर हाई क्लास, मीडियम क्लास, अपर लोअर मिडिल क्लास, ये सारी क्लासेस में वो कैसे प्राइसिंग डिसाइड करेंगे या वो हेल्प करेगी। जब हम रेवेन्यू समझेंगे तब हम किस प्राइस पे रखें ताकि कस्टमर हमसे ले ले और हमारी वैल्यू को वो वैल्यू दे। ज्यादा एक्सपेक्टेड से ज्यादा वैल्यू ना हो और कम वैल्यू ना हो, तो वहां पे हमें ये पता चलेगी। थर्ड पॉइंट आएगा कि डेमोग्राफिक फैक्टर्स, उसकी एज ग्रुप क्या है, जो कि व्हाइट हेड जूनियर का 1 to 18 ईयर्स या फिर क्लासेस वाइज देखें तो 1st to 12th। साथ साथ इन्होंने एक्स्ट्रा मैथ्स क्लास भी अभी जनरेट करी है, बट हम मोटा मोटा देखेंगे कोडिंग, ऐप और स्पेस टेक, जो कि इनके 3 मेन वर्टिकल्स थे। थर्ड चीज, आपका वैल्यू प्रिपोजिशन रेडी है, आपका कस्टमर रेडी है, आप पहुंचा कैसे रहे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कोई सा भी बिजनेस कर रहे हो, आपका वैल्यू प्रिपोजिशन और कस्टमर के बीच का जो गैप है ये आप कैसे फुलफिल कर रहे हो। तो चैनल्स, यहाँ चैनल जो था, आप एक ट्यूटर के थ्रू ऑनलाइन आप उनको एजुकेट कर रहे हो, तो आपका बैंडविड्थ, आपका नेटवर्क, आपकी ऐप की साइज, जो बच्चा गांव में पढ़ रहा है छोटे से डेटा पैक पे, वो कैसे उस चीज को डील कर पाएगा, ये सारी प्रॉब्लम्स आएगी। आपका भी कोई बिजनेस है और आप अगर एक शेक सी बना रहे हो तो एक अंदर से बाहर तक शेक कैसे आएगा, ये चीज भी सोचना बहुत जरूरी है। कितना बड़ा एक इंपैक्ट कर सकती है बिजनेस पे, ये चीज हम सोचते हैं यहाँ पे। तो उन्होंने देखा कि मोबाइल फोन पे या लैपटॉप पे आप 1-to-1 क्लासेस कर सकते हो, तो उसके लिए उन्होंने उस हिसाब से बैंडविड्थ डिजाइन करी, उस हिसाब से उन्होंने ऐप की साइज रखी ताकि इजीली आ सके। आपका स्टोरिंग कैपेसिटी कहाँ पे, आप क्लाउड स्टोर पे स्टोर कर रहे हैं, जैसे व्हाइट हेड जूनियर अपनी क्लासेस को, जो अगर आप स्पेस टेक में आप उनको इन्वॉल्व कर रहे हो तो आप लाइफ टाइम एक्सेस कर सकते हो, तो वो क्लाउड स्टोर्स पे आपके जो आपके ऐप्स है वो स्टोर हो रहे हैं। तो ये सारी चीजें बहुत जरूरी है जब हम बिजनेस मॉडल बनाते हैं। फोर्थ चीज आती है आपका रिलेशनशिप कैसा है कस्टमर का। जब भी आप अपने बिजनेस के लिए कस्टमर रिलेशनशिप देख रहे हैं तो 3 चीजें याद रख ली, जो कि मैंने दिया है फॉर्मूला, GKG। GKG यानी गेट योर कस्टमर, नो योर कस्टमर और ग्रो योर कस्टमर। अब गेट योर कस्टमर के लिए आपको एक फैक्ट बता देता हूं, जो आपको अगली वीडियो में पूरा पता चलेगा कि 10 में से 9 कैंपेन्स फेल हो जाती है बड़ी बड़ी कंपनीज की। तो कैसे मार्केटिंग में स्टैब्लिश किया, क्यों ऋतिक रोशन ऐड कर रहे हैं, पहले दीपा मलिक जी कर रही थी, अब ऋतिक रोशन क्यों कर रहे हैं, ये सारी बातें आपको मैं मार्केटिंग में बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी बता रहा हूं कि कस्टमर को गेट करिए, उसे रिटेन करिए, कीप योर कस्टमर, उसे रिटेन करिए। वो रिटेन कैसे होगा, उसके लिए डिफरेंट रिसर्च पेपर्स में हमने पढ़ा है कि यार 5 से 6 तरीके हैं रिटेन करने के। फीडबैक्स कब मांगना है, फीडबैक्स मांगना है या नहीं मांगना है, कैसे मांगना है। आपको एक बात थोड़ी जान के हैरानी होगी, अगर आप गूगल पर सर्च करेंगे व्हाइट हेड जूनियर की कस्टमर रिलेशनशिप्स, तो आपको इतने अच्छे रिव्यूज नहीं मिलेंगे, तो वहां वो थोड़ा लैग कर रहे हैं। लिंक्डइन पे अगर आप जाएंगे तो बहुत सारी पोस्ट मिली है जहां पे नेगेटिविटी फैलाई गई है व्हाइट हेड जूनियर की, तो वहां पे एक अलग कस्टमर है, तो वहां का जो उनका जो मल्टीमीडिया है वो ये चीज देखेगा कि यार हमें रिलेशनशिप कैसे बिल्ड करनी है। जनरली हम रिटर्न पॉलिसीज रखते हैं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स रखते हैं, ये सब चीज इसीलिए रखते हैं ताकि हमारा रिलेशनशिप एक स्ट्रॉन्ग बिल्ड हो। इन सबको देखने का हमारी बात आती है रेवेन्यू। रेवेन्यू में मैंने आपको बात करी थी कि जो हमारा सोशल फैक्टर्स हैं, जो हमारे डेमोग्राफिक फैक्टर्स हैं, क्योंकि हम प्राइसिंग डिसाइड कर रहे हैं, तो रेवेन्यू मॉडल अगर हम यहाँ पे देखें तो ये 8 क्लास प्रोवाइड कर रहे हैं 5999 पे, कुछ क्लासेस हैं जो कि 3399 पे मिल रही है, और फिर 144 क्लासेस है जो कि 9999 पे मिल रही है। तो ये प्राइसिंग कैसे डिसाइड हुई, आपको एक छोटा सा फैक्ट बताता हूं, अगर आप इनकी क्लास के रेशियोज को देखोगे तो 600 to 700 इंडियन रुपीज में आपको मिल जाएगा। तो ये चीज कैसे है कि 600-700 रुपए रखना है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। आप अगर कुछ खुद से बना रहे हो, फॉर एग्जांपल आप शेक बना रहे हो, तो शेक की प्राइसिंग क्या रखोगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। अगर आपकी प्राइसिंग अप एंड डाउन है तो आप हो सकता है लॉस में चले जाओ। तो ये सब चीजें कैसे रखते हैं हम हमारे चैनल पर और आने वाली वीडियोस में बताएंगे आपको। तो अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो करके रखिए। तो यहाँ सारी चीजें बताइए कि प्राइसिंग कैसे बनाई, यहाँ का रेवेन्यू कैसे कलेक्ट हुआ, आपके पास ये सारी चीजें रेडी है। अब आपकी की रिसोर्सेज बहुत इंपॉर्टेंट है। रिसोर्स मैंने आपसे पहले बात करी थी जब हम ज्योग्राफिकल फैक्टर्स देख रहे थे कि हमारे पास अभी व्हाइट हेड जूनियर की बात करें तो ये प्रोडक्शन वाली नहीं है, ना ये सप्लाई चेन वाली है, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टार्टअप है, एडटेक है। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए आपको इंटेलेक्चुअल्स की जरूरत है,
सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की जरूरत है, ऐप डेवलपर्स की जरूरत है, आपको टीचर्स हायर करना है जो 1-to-1 क्लासेस दे। 11 लाख से ज्यादा इनके पास टीचर्स है। तो ये कैसे उस रिसोर्स को मेंटेन कर रहे हैं। और अगर आप रिव्यूज देखेंगे तो कुछ जगह जब ये डिजिटल फ्रेंचाइज है जो कि मैं आपको समझाऊंगा आगे, वहां पे इन्होंने एक टीचर को 6 लोगों पे रख रखा है, तो वहां पे भी नेगेटिविटी आई, वहां पे भी लोगों ने नेगेटिव रिव्यूज दिए। तो मार्केटिंग कैसे इसको बचा रहा है, ये सारी बातें भी हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तो नेक्स्ट पार्ट कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उसका बेस फर्स्ट पार्ट कितना ज्यादा दे रहा है, ये सारी चीजें मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। की रिसोर्सेज आप डिसाइड करिए। अगर आपका कोई बिजनेस है तो आप बैठ जाइए पेन पेपर लेके और रिसोर्सेज क्रिएट करके देखिए कि कहां से आप बचा सकते हैं। अब बात करते हैं हमारे पार्टनर्स कौन बनेंगे। ये हो गए रिसोर्सेज की बात। अब है पार्टनर्स। पार्टनर्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको वो चीजें सप्लाई कर रहे हैं। व्हाइट हेड जूनियर की अगर मैं बात करूं तो डिजिटली सब कुछ चीज हो रही है, तो अगर ये डिजिटल फ्रेंचाइज ले लेते हैं तो वहां पे इनको फायदा है। बट नुकसान क्या है कि एक टीचर 6 बच्चों को पढ़ा रहे हैं। अगर आप डिजिटल फ्रेंचाइजीज को जानना चाहते हैं तो एक लाइसेंस होता है जो कि एक लोकल मार्केट में आप उस चीज को एक्सप्लोर कर सको, बढ़ा सको, उस चीज का एक लाइसेंस होता है। तो ये व्हाइट हेड जूनियर ने अपने पार्टनर्स को बना के रखा है, अपने सप्लाई जहां से वो चीजें ले रही है वो बना के रखी है। अगर आप कोई दूसरा बिजनेस भी कर रहे हो, रिटेलर हो, होलसेलर हो, आप छोटा सा बिजनेस कर रहे हो, तो आप देखिए कि आपका पार्टनर्स कौन कौन बन सकते हैं। अगर पॉसिबल हो तो कैश बेसिस पे या तो डीले बेसिस पे रखिए, मतलब आप हैंड टू हैंड दे रहे हैं या फिर आप उसको रोक सकते हो, बाद में सप्लाई दे सकते हो पैसा, तो वो कर सकते हैं। जनरली बिजनेसेस यही होती है, पहले होलसेलर आपको दे देता है, फिर आप धीरे धीरे उसको चुकाते हो। तो ये क्यों होता है, ऐसी चीजें ही क्यों वर्क कर रही है, इसे भी हम आगे आगे वीडियोस में जानेंगे। अब बात करते हैं की एक्टिविटीज। की एक्टिविटीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही वो चीजें हैं जो आपको अपनी वैल्यू को कस्टमर तक पहुंचा के रखेगी। तो हमने अभी तक डिसाइड कर लिया कि की एक्टिविटीज, की रिसोर्सेज, पार्टनर्स क्या है, वैल्यू प्रोपोजिशन क्या है। अब मेन चीज आती है कॉस्टिंग। अगर हमें प्रॉफिट, अगर आपसे कोई पूछता है कि प्रॉफिट क्या है भाई, तो आप क्या बोलोगे, जितना लगाया और जितना मिला उसका डिफरेंस, यानी कि रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ। अभी रिसेंटली हम हमारे एक क्लाइंट के साथ बात कर रहे थे, तो उनके स्टॉक्स डेड स्टॉक्स होते थे और उसके कारण उनका जो प्रॉफिट था वो बहुत कम था। हमने 30 to 35% उनका प्रॉफिट इंक्रीज किया। कैसे किया, क्योंकि उनका जो स्टॉक मैनेजमेंट था, जो उनका इन्वेंट्री था, उसको हमने हमारी तरह से ढंग से रखा। सेल्स पड़ी, इन्वेंट्री पड़ी और एक देखा कि कितनी रिक्वायरमेंट है उस शॉप की पर्टिकुलर मंथ में, कि यार वीकेंड्स पे ज्यादा जा रहा है, नॉर्मल डेज में कितना जा रहा है, उस हिसाब से हमने सप्लाई क्रिएट करी, जिससे उसका बिजनेस 30 to 35% इंक्रीज हुआ। तो यहाँ पे जब आप कॉस्टिंग डिसाइड कर रहे हैं तो बहुत सारी कॉस्टिंग है। अगर व्हाइट हेड जूनियर की बात कर रहे हैं तो टीचर्स की सैलरी निकल रही है, पर वीडियो क्लासेस कॉस्टिंग निकल रही है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की कॉस्टिंग निकल रही है, आपके एम्प्लॉयज को आपको पैसा देना है, आपने बैंडविड्थ ले रखी है उसका पैसा देना है, आपको अगर कुछ एसेसरीज प्रोवाइड करनी है आपके ट्यूटर्स को, आपको उसकी कॉस्टिंग निकल रही है। अगर आप देखें व्हाइट हेड जूनियर तो रिसेंटली वो लॉस में जा रहा है। वो 4 रुपए के आसपास लगाता है 1 रुपए पाने के लिए, ये उसकी सच्चाई है। तो बड़ी बिजनेसेस भी काम कर रही है और वो धीरे धीरे प्रॉफिट में आ जाएगी। आप एक बार सोच के देखिए कि आपका कितना रिटर्न आ रहा है। क्या आप 4 रुपए लगा रहे हैं तो 8 रुपए मिल रहा है या 1 रुपये मिल रहा है। अगर ये सारी बातें आपने अभी तक नहीं सोची है तो अब सोच लीजिए। और अगर आपको लगता है कि कोई प्रॉब्लम है तो यार बता कर तो देखो, सॉल्व करेंगे। ये सारी चीजें हैं बिजनेस मॉडल की। यहां से बनेगा कॉस्ट, कॉस्ट को अगर हम रेवेन्यू से हटा देते हैं तो प्रॉफिट निकलेगा। ये सब चीज कैलकुलेटिव अगर करनी है तो आप हमें हमारी मेल आईडी, हमारे मोबाइल नंबर पे बता सकते हैं। आपकी सेल्स रिपोर्ट, आपकी इन्वेंटरी रिपोर्ट, आपके प्रॉफिट मार्जिन हमें बता सकते हैं, हम आपके लिए काम करेंगे। मैं निखिल रायजादा आप सभी से विदा लेता हूं और पार्ट 2 इसका जरूर देखिए। वहां पे हम बात करेंगे मार्केटिंग ने कैसे बैकफायर किया और व्हाइट हेड जूनियर ने वापस रिकैप्चर कैसे किया मार्केट को। अगर ये वीडियो पसंद आई है इसे लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।